अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 376 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अपस्मार सामने आओ। आज आप अपना मार्क कैसे भूल गए हैं? अपस्मार, तुम्हारा दमन करने का समय आ गया है। दमन? हैं? दमन? अच्छा है, अच्छा है। अपस्मार के सामने आते ही देवों के देव महादेव को इस तथ्य का विस्मरण हो गया कि अपस्मार का दमन करना असंभव है। अपस्मार का दमन करना संभव नहीं। महादेव, महादेव, महादेव। आप भूल रहे हैं कि मैं आदि शक्ति की विस्मृति से कितना शक्तिशाली हो गया हूं। शक्तिशाली। चिंता ना करिए माँ, पिताजी अपस्मार को नियंत्रित कर सब ठीक कर देंगे। ये संकट अवश्य टलेगा। और अब मैं अपने लक्ष्य के समीप भी पहुंच चुका हूं। और अब वो समय जल्दी ही आने वाला है महादेव, जब ये संसार देवताओं के नहीं मेरे अधीन होगा। मेरे अविद्या अज्ञानता का प्रभुत्व होगा। संसार ये भूल जाएगा कि देवताओं जैसे जीव भी हुआ करते थे पहले कभी। देवताओं ने संसार के कल्याण हेतु जो भी किया है सब मिट जाने वाला है महादेव, मिट जाने वाला है। और आपका ये विषपान ये भी व्यर्थ ही जाएगा महादेव, व्यर्थ ही जाएगा। विस्मृति का दैत्य तो सदैव सक्रिय था, किंतु महादेव को आज से पहले ये कभी नहीं सूझा। अब चूंकि माता पार्वती पे संकट आया है तो चले हैं महादेव अपस्मार का दमन करने। और महादेव मुझे स्वार्थी कहते हैं, मुझे। अब तुम ही बताओ इंद्राणी,
क्या ये महादेव का स्वार्थ नहीं है? देवराज होकर ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता स्वामी। महादेव के प्रति ऐसे विचार जिसे आप स्वार्थ कह रहे हैं, उसमें कितना बड़ा परमार्थ निहित है। कदाचित आप उसे समझना नहीं चाह रहे। उसे वहीं रहने दीजिए। औषधि है, घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। वैसे पीड़ा कुछ कम हुई क्या जलंधर? असुरराज, चिकित्सा कक्ष के भीतर सभी रोगी होती हैं। मैं अपने रोगियों को उनके नाम से ही संबोधित करती हूँ, उनके उपाधि से नहीं। तुम हो कौन? और मैं कहाँ हूं? स्मरण कीजिए, उत्तर खुद मिल जाएगा। कालनेमी पुत्र वृंदा। तो ये श्रेष्ठ असुर कालनेमी का भवन होगा। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, परंतु आपके प्राणों की रक्षा करना किसी भी असुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है असुरराज। जलंधर, से युद्ध करके अपना समय व्यर्थ ना करें इस स्वार्थी संसार के लिए, क्योंकि आप मुझे मार तो सकते नहीं, नहीं आप मुझे पकड़ सकते हैं। मेरा कोई एक रूप नहीं, मेरी पहचान नहीं, मैं तो एक नट की भांति हूं, एक आत्मा की भांति, जो वास्तविक स्वरूप मेरा है। किसी को पता ही नहीं महादेव, किसी को पता ही नहीं। जैसे अंधकार होता है ना, अंधकार को पकड़ना संभव कहां है। महादेव, महादेव।
फाइनली जो है वो शिव जी जो हैं वहाँ से तो जो है पलायन कर गए थे और वो ज़रूरी था अपस्मार जो है मुझे लगा एक स्थिति की बात कर रहे हैं एक ज़हनी हालत की वो बार बार नाम लेते थे अपस्मार तो लगता था कि एक ज़हनी हालत और वो जो है वो हावी हो रही है माता पार्वती जी के ऊपर लेकिन यहाँ पे तो एक जीता जागता जो है असुर ही कर लें वो सेम स्थिति में है और वो एक गुफा में शिव जी आए हैं और उन्होंने पुकारा है उसे और वो प्रकट हुआ है और जितने क्या लें कि एंट्री थी उसकी लग रहा था कि भाई उसके पास बहुत ताकत है और जो हंसने की आवाज़ आ रही थी और वो जिस तरह हंस रहा था और क्या लें कि अपमानित कर रहा था शिव जी को वो लग नहीं रहा था मैंने कहा इतनी ताकत है इसके पास मतलब ये शिव जी को चुनौती दे रहा और स्ट्रेट अवे जो है अपमानित वर्ड जो है बोल जो है वो बोल रहा है बड़े बड़े बोल जो है अपनी तारीफें कर रहा है तो पता चला कि वो शक्तियां जो हैं वो तो काबू जो है इसने की हुई हैं और समझ लें कि अगर शिव जी इसके साथ लड़ते हैं तो सामने भी शिव जी की ही ताकत होगी क्योंकि माता पार्वती जी की ताकतें जो हैं वो आदि शक्तियाँ उनकी ताकतें इसके पास है अपस्मार के पास तो वो कह रहा है कि भाई मैं बड़ा ताकतवर हूँ और मैं बहुत नज़दीक आ चुका हूँ उस सिचुएशन के कि जब मैं सारी चीज़ों के ऊपर हमेशा के लिए काबू पा लूँगा तो वो कह ले कि लाइफ टाइम के लिए उन्हें अपनाना चाहता है ऑन अदर हैंड जो है उसी पोजीशन में वो क्या नाम है माता पार्वती जी जो हैं वो बैठी हुई हैं और वो आंखें बंद किए हुए इसी सिचुएशन को इसी देख रही हैं और जो है गणेश जी सामने खड़े हैं और वो उन्हें कह रहे हैं कि माता कुछ नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा और मुझे यकीन है लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन माता पार्वती जी ने ही उसके साथ लड़ना है और उससे वो ताकतें लेनी है अगर वो उन पे हावी हो जाती हैं उनसे ताकतें ले लेती हैं तो फिर शिव जी इनका खात्मा कर सकते हैं मे भी हो सकता है अभी नाउ ऑन वो इसीलिए कह रहा है बार बार और सिचुएशन जो है वो विष्णु जी और वो ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं कि अगर मे भी हो सकता है ये शिव जी मार तो सकते हैं ख़त्म कर सकते हैं लेकिन वो प्रवेश नहीं करेंगी दोबारा जो है स्मृतियाँ जो है उनमें मे भी हो सकता है ये भी रीज़न हो क्योंकि शिव जी के आगे तो कुछ भी नहीं है वो अगर जितनी भी बड़ी बड़ी हाँक रहा है ताकत दिखा रहा है अगर उसे जो है माता पार्वती जी ने रिवर्स हासिल करना है तो वो उनके थ्रू ही आनी है तो मेरे ख्याल में अपस्मार को इस चीज़ का इल्म जो है वो थोड़ा बहुत हो चुका है कि मैं कुछ भी करूँगा शिव जी जो हैं वो स्टेप नहीं लेंगे तो ये चीज़ रीज़न भी हो सकता है शिव जी खड़े हैं अभी बिल्कुल देख रहे हैं गुस्से में तो ज़रूर है उन्होंने कहा कि मेरा एक रूप नहीं है मैं कई रूप में हूँ और जो है अब आपकी ताकत जितनी मतलब उनको ही बता रहा है कि आपकी ताकत जितनी मेरी ताकत है और मैं तो एक साया हूँ तो जिस तरह वो गायब हुआ है एक शैडो की मानद जो है वो घूम रहा है इर्द गिर्द और बीच में नाग भी दिखाई दिया क्योंकि उसके हाथ में जो है एक नाग था तो वो नाग भी दिखाई दिया है उसी वक्त जो है वो सीन चेंज हुआ लेकिन मे भी हो सकता है कि शिव जी उसे वार्न करें लेकिन अभी माता पार्वती जी जो है उसी प्रोसेस में जो है वो भी काफ़ी कह लें कि उस चीज़ में है और वो सोच रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि उस चीज़ को हावी ना होने दें और अपनी स्मृतियाँ जो हैं उसको दोबारा हासिल करें बिल्कुल जी। और दूसरी साइड पे देखें तो जलंधर जो हैं वो कोमे में थे और बेहोश थे, मूर्छित हो चुके थे क्योंकि उन्होंने हथियार चला दिया था उसने, स्वर्णासुर ने। तो लेकिन ये है कि उनको बचाने के लिए जो है वरिंदा वरिंदा ही नाम है मेरे ख्याल में, वरिंदा जो हैं वो आई हैं हम्म, और उन्होंने अपने जो है वो वेद ज्ञान से जो है उनको उस मस्जिद से जो है बाहर निकाला है और उनको जो है वो मरहम पट्टी की हुई है। और लेकिन उनको समझ नहीं आ रही फिल वक़्त कि वो किधर हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब उन्होंने जलंधर का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि असुरराज। उन्होंने कहा मेरे इस जो है वो एक किस्म के इस दवाखाना में जो है सिर्फ नाम से पुकारा जाता है, उनके जो है वो जो उनके होते ओहदे होते हैं उनसे नहीं। हम्म, तो उन्होंने सवाल किया कि आप कौन है और मैं कहाँ पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि स्मरण करें आपको पता चल जाएगा सारे जवाब। उन्होंने याद किया तो उनको पता चला कि वो स्वर्णासुर ने उन पे हथियार चलाया था और उसके बाद जो है वो बेहोश हो गए थे। और ये हैं जिन्होंने बचाया, इनका नाम वृंदा है, उन्होंने नाम भी लिया।
तो अभी उनको होश भी आ गई है। तो बाकी दूसरी साइड पे वो साया है, और पसमार जो है वो और ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि जब से उन्होंने आदि शक्ति ने जो है वो अपनी स्मृतियां जो है वो त्यागी हैं, तो उस वजह से वो और ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, और वो कह रहा है कि मुझे आप भी नहीं हरा सकते। तो ये शिव जी ने पहले भी कहा था कि उसको मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसको वश में किया जाएगा, उसको वश में करना है। और दूसरी साइड पे देखें तो इंद्र देव जो हैं वो बड़े खुद को समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वही बात, वही गरूर, वही तकब्बर जो है पहले वाला, के अब जी खुद पे आन पड़ी है, तो तभी इस देवत का जो है वो पता चला, इस अपस्मार का, तो क्योंकि माता पार्वती पे अब आन पड़ी है, तो इसलिए जो है वो उनका उनको वश में करने के लिए आ गए हैं, उनको सबक सिखाने के लिए आ गए हैं। तो पहले भी ये उतना ही जो है वो ये साया जो है वो उतना ही जालिम था। तो लेकिन इंद्र रानी जो हैं उन्होंने उनको समझाया कि ऐसी बात नहीं है, वो सबके हक बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं, सबके हक में बेहतरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन इंद्र देव जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मान रहे। लेकिन दूसरी साइड पे अब माता पार्वती ने भी लड़ना है इसी अपस्मार से भी, और इनसे अपनी जो है वो इनके वश से बाहर निकलना है, जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है, जो इन्होंने अपना आप जमाया हुआ है वहां पे। बिल्कुल जी। यहाँ पे देवराज इंद्र जो हैं उनको ये लग रहा था कि जो शिव जी हैं वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अब अपने पे बनी है तो इसलिए कर रहे हैं। क्यों वो कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जलंधर का जो मामला है ना, वो चाहते हैं कि जलंधर का खात्मा जो है शिव जी जल्द अज जल्द करें। तो अब जलंधर जो है वो तो अपनी दूसरी स्थिति में है। यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं वो भी संसार के हित के लिए हैं। उनकी आदि शक्ति का वापस आना, उनकी समृद्धियों का वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार जो है उसके लिए बड़ी, एक कह लीजिए कि पीड़ा का लम्हा यहाँ पे बना हुआ है कि महादेव जी जो हैं वो इस कार्य में लगे हुए हैं, सब कार्यों को छोड़कर। तो ये सारे मामलात भी महादेव अगर देख रहे हैं, माता पार्वती जी ठीक हो जाती हैं तो उसके बाद संसार का कल्याण ही होना है, और क्या होना है। लेकिन देवराज इंद्र को समझाया उनकी पत्नी ने, उन्होंने कहा कि आप जो हकीकत है उसको देखना ही नहीं चाहते। अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये भी संसार का कल्याण ही हो रहा है। बिल्कुल जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।